हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज हम लेकर आ गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 11। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स का दो रूल है। इससे पहले भी क्लास 10th में आप लोग को बताया गया होगा थोड़ा मोड़ा। एक होता है जंक्शन रूल, एक होता है लूप रूल। तो इन दोनों के बारे में अच्छी तरह से हम लोग पहले समझेंगे, उसका थ्योरेटिकल पार्ट क्या है, ये किस पे बेस्ड है, उन सारी बातों को समझने के बाद किस तरह से अप्लाई करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। आज के बाद आप लोगों को किसी भी तरह का न्यूमेरिकल आएगा, किरचॉफ्स लॉ को लगा करके आप लोग आराम से सर्किट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्या है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पहले सीखते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या इसी को कहते हैं जंक्शन रूल। फर्स्ट लॉ को ही दूसरा रूप में कहते हैं जंक्शन रूल, या इसी का एक और नाम है किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, और बहुत से बुक में कभी कभी इसका शॉर्ट फॉर्म में दे देते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ को KCL। तो ये सब बात को देख करके घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब एक ही चीज़ है। अब ये क्या है इसको बताते हैं, तो आप लोगों को पता भी हो सकता है। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कह रहा है कि एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन पे, एट एनी जंक्शन सम ऑफ करेंट, जो होता है सम ऑफ करेंट इंटरिंग द जंक्शन, जितना इंटर करेगा जंक्शन के ऊपर, जंक्शन पे उतना ही जो है सो लीव भी कर जाएगा। इंटरिंग द जंक्शन इक्वल टू सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन। अब ये क्या है इसको तो लिख दिए हैं थ्योरेटिकल फॉर्मेट में, अब इनको समझते हैं। आप देखिए कि पहले हम देखते हैं इसको, या इन्हीं को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो कभी कभी समेसन ऑफ आई इक्वल टू 0 भी रहता है। ये किसके लिए? जंक्शन के लिए। किसी जंक्शन के ऊपर जो सम ऑफ नेट करंट होता है वो 0 होता है। इस एग्जांपल की तरह समझिए कि अगर जैसे कि एक ये आया इस तरफ से करंट और इस तरफ से, और ये इस तरफ से आया। देखिए ये करंट अगर मान चलिए इस तरफ से 2 एम्पियर आया है और इस तरफ से 3 एम्पियर करंट, तो ये जंक्शन है। तो ये जंक्शन में जितना करंट इंटर होगा उतना यहाँ से लीव कर जाएगा, मतलब जितना करंट यहाँ पे आएगा उतना करंट इसको जाना चाहिए। तो इस तरफ करंट अगर मान लीजिए आई है तो आई इक्वल टू कितना होना चाहिए? तो जो करंट आ रहा है इस जंक्शन के ऊपर उतना ही करंट जाएगा। तो 2 एम्पियर आ रहा है, 3 एम्पियर आ रहा है, तो दोनों मिल करके कितना एम्पियर जाएगा? 5 एम्पियर। अब नेक्स्ट को समझने के लिए चलिए एक और दे देते हैं अच्छी तरह से। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। यहाँ पे एक फिर रेसिस्टर बना दिए और यहाँ पे एक सेल ले लिए। इधर से हम रैंडम कोई वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं 3 एम्पियर करंट इस तरफ से आ रही है और इस तरफ से मान लेते हैं कि 5 एम्पियर करंट आ रही है, और इस तरफ मान लेते हैं कि 4 एम्पियर करंट जा रही है। तो इस तरफ करंट जो आई होगा वो कितना होगा? तो आई का वैल्यू क्या है? तो इनको निकालने के लिए जंक्शन रूल लगाएंगे। क्या जंक्शन रूल है? समेसन ऑफ आई इक्वल टू 0 होता है। तो जितना इनकमिंग करंट होगा, यानी कि इस जंक्शन के ऊपर, इसको जंक्शन है या कि जहाँ पे 3 या 3 से वायर या कंडक्टर मीट कर रहा हो उनको जंक्शन कहते हैं। अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए इस जंक्शन के ऊपर, ये जंक्शन है, यहाँ पे बहुत सारा करंट आ रही है, इस तरफ से भी आ रही है, इस तरफ से भी आ रही है, और इस तरफ जा रही है 4 एम्पियर, मतलब ऊपर से आ रही है 5 एम्पियर, और इस तरफ से जा रही है 3 एम्पियर, और नीचे करंट हम जनरली मान लिए आई है। इसको निकालने के लिए पहले जितना करंट एंटर कर रहा है उसको लिखेंगे। तो देखिए 5 एम्पियर आ रही है, तो ये हो जाएगा 5 + 3,
इक्वल टू 4 प्लस आई। तो ये देखिए 5 3 8 एम्पियर हो जाएगा, और ये 4 है तो इस तरफ आकर के ये 4 हो जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा अच्छी तरह से कर देते हैं, इनको इस तरफ कर लेते हैं। ये 8 माइनस 4, तो आई इक्वल टू 4 एम्पियर आ जाएगा। सीधा 4 लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये आई कितना आ गया है, 4 एम्पियर। अगर मान करके चलिए जो अभी हम करंट माने हैं आई इक्वल टू 4 एम्पियर है, अगर ये करंट मान करके चलिए हम इस तरफ 10 कर देते हैं, क्या है, अगर इधर 10 कर देते हैं तो यहाँ पे आई का वैल्यू अगर देखते हैं क्या आने वाला है। अगर आई का वैल्यू देखते हैं कि नेगेटिव आ जाएगा तब क्या होगा, तो वो नेगेटिव को बताने के लिए कर रहे हैं। तो चलिए इसकी बात को हम थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। तो अब देखेंगे इसको, तो देखिए 3 + 5 8 ही इस तरफ रहेगा, आई इक्वल टू 10 प्लस आई। तो अब इस बार आई इक्वल टू जो आ रहा है 8 माइनस 10 तो -2 एम्पियर है। तो ये आई का साइन जब भी नेगेटिव रहेगा, क्या है कि जब भी आई नेगेटिव आ जाएगा, जो हमारा एज्यूम डायरेक्शन, हम इसको एज्यूम किए थे डायरेक्शन क्या किस तरफ है, ये नीचे की तरफ है। तो जब नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, दूसरा कलर कर देते हैं। अगर मान चलिए ये आई हमारा नेगेटिव आ जाएगा, आई क्या आ गया है, नेगेटिव आ गया है, तो हम लोग जो एज्यूम किए डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो उल्टा हो जाएगा। एज्यूम्ड डायरेक्शन इज अपोजिट टू एक्चुअल करंट। जब हम आई का वैल्यू माने, आई मान लिया, अगर उसका डायरेक्शन क्या गया कि अगर वो नेगेटिव आ गया तो डायरेक्शन उसका उल्टा हो जाएगा। अब ये करंट जो नीचे आ रही थी, अब ये करंट क्या आ जाएगा, ऊपर चले जाएगी। अब इसको इस तरफ दिखा दें, ये आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -2 एम्पियर नीचे कर रहे थे, तो अब ये 2 एम्पियर ऊपर चले जाएगा। यही सब बात है। क्वेश्चन में भी अगर आएगा, अगर मान के चलिए हम इसको मान लीजिए कि अगर हम ओ मान लें और इसको ए मान लें, तो ओ ए हम माने थे, लेकिन डायरेक्शन जब नेगेटिव आ गया आई का वैल्यू, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए टू ओ हो जाएगा। तो यही बात है। आप देखिए जंक्शन, और थोड़ा इसको अच्छी तरह से क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए कि ये कोई रेसिस्टर है और यहाँ भी कोई एक रेसिस्टर है, यहाँ पे एक सेल लगा देते हैं, और यहाँ भी मान लीजिए कोई एक रेसिस्टर है। इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको बी, ये सी और डी, और हम यहाँ से लेकर के एक रेसिस्टर और फिट कर देते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे जो सी है, सी के ऊपर में 3 करंट या 3 वायर जो है यहाँ से मिल रही है, तो ये जंक्शन हो जाएगा। सी क्या है, जंक्शन है। और ये डी पे क्या है कि 2 ही वायर मीट कर रहा था, इसको हम लोग नोड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नोड कहते हैं। जब 3 या 3 से ज़्यादा है, इसको जंक्शन के बारे में लिखना चाहेंगे, वायर 3 और मोर वायर या कंडक्टर मीट करेगा, तो उसको हम लोग जंक्शन कहेंगे। जहाँ पे 2 ही वायर या कंडक्टर मीट कर रहा तो उसको हम लोग नोड कहते हैं। तो ये नोड है। यहाँ पे देखा जाए तो नोड कौन कौन है, तो नोड निकालने के लिए अगर हम देखेंगे तो नोड इसमें क्या आ जाएगा, बी और डी नोड है, बी और डी नोड है। और जंक्शन देख रहे हैं तो ए और सी है, यहाँ से जंक्शन भी आ जाएगा हमको, जंक्शन ए और सी। यहाँ पे 3 या 3 से अधिक वायर मिल रहा है तो उसको हम लोग जंक्शन कहेंगे। जहाँ पे 2 ही वायर है, तो यहाँ से अगर मान लीजिए करंट इस तरह से आया है तो डायरेक्ट यही करंट टोटल इस तरफ आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ से आई आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इस तरफ कुछ भेजेंगे और कुछ इस तरफ भेजेंगे, लेकिन दोनों मिल करके आई के बराबर होना चाहिए। तो ये फर्स्ट लॉ जो है, सो ये किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो वो प्रिंसिपल का नाम क्या है उस बताने वाले हैं। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे होता है। एक करंट होता है, जैसे करंट को हम क्या लिखते हैं, चार्ज पर सेकेंड। चार्ज पर सेकेंड को कहते हैं करंट। डी क्यू बाई डी टी, यानी कि आई जब हम लोग लिखते हैं तो देखिए आई को क्या जनरली लिखते हैं, डी क्यू बाई डी टी।
तो चार्ज पर सेकेंड, अगर चार्ज पर सेकेंड जितना एंटरिंग कर रहा है, सम ऑफ चार्ज पर सेकेंड एंटरिंग द जंक्शन, सम ऑफ चार्ज, समझा, सम ऑफ एंटरिंग, देखिए सम ऑफ चार्ज पर सेकेंड एंटरिंग द जंक्शन इक्वल टू सम ऑफ चार्ज पर सेकेंड लिविंग जंक्शन। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड है। तो अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, बिठा देते हैं, उसके बाद हमको लिख देते हैं फिर। तो इसको लिख लिया, चलिए तो अगर इसको लिखना चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज की कंजर्वेशन पे काम कर रहा है। तो अगर हम इसको फिर से लिखना चाहें अगर, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो देखिए एट एनी जंक्शन, तो यहाँ पे क्या था, सम ऑफ चार्ज पर सेकेंड लिख सकते हैं, सम ऑफ चार्ज पर सेकेंड एंटरिंग द जंक्शन इक्वल टू सम ऑफ चार्ज पर सेकेंड लिविंग द जंक्शन। तो बस यही बात है, जहाँ पे करंट कर रहे थे वहाँ पे चार्ज पर सेकेंड कर दिए, लिविंग द जंक्शन। तो यही सारी बात थी। KCL कहिए, चाहे किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहिए या जंक्शन रूल कहिए, ये सारी बात बता दी हैं। अब क्या हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ने वाले हैं। तो इसको एक बार पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, एक बार पॉज करके लिख लीजिए। तो लिख लिए, चलिए हम लोग देखते हैं आप सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो हेडिंग लगाइए किरचॉफ सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ, इसी को लूप रूल भी कहते हैं, लूप रूल, या इसी को किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं। इनको भी शॉर्ट फॉर्म में अगर हम चाहेंगे तो यहीं लिख देते हैं, इसको KVL कहते हैं। KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये सारा एक ही चीज़ है। तो अब ये क्या है, इनको हम समझते हैं। तो स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि जो अलजेब्रिक सम होता है, इसको देखते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड क्लोज लूप। इसको कैपिटल में लिखेंगे, क्लोज को आप लोग भी कैपिटल में लिखिएगा। क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसको डेल्टा, समेशन ऑफ डेल्टा भी इक्वल टू 0 फॉर क्लोज लूप कह सकते हैं, क्लोज लूप। क्लोज लूप के लिए जो समेशन ऑफ डेल्टा भी होगा, मतलब सभी
अगर पोटेंशियल डिफरेंस को अगर जोड़ेंगे तो अगर कोई राउंड ट्रिप रिजल्ट नहीं है या राउंड ट्रिप लूप है, लूप मतलब क्या कि अगर कोई जैसे देखिए कि अगर इस तरह से स्टार्ट हुआ है मान के चलिए और ये यहीं पे ख़त्म हो गया तो इसको लूप कहते हैं। तो ये लूप के अराउंड जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि जिस पॉइंट से चले हैं उसी पॉइंट पर फिर आ जाएंगे तो सेम रहेगा। तो ये यही है, अगर कोई क्लोज लूप रहेगा तो समेशन ऑफ डेल्टा भी हम लोग लगाएंगे 0। अगर देखिए पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो हम लोग उसको पॉजिटिव कहेंगे, सॉरी नेगेटिव कहेंगे। अगर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, आप पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन जो बताने वाले हैं वो बताएंगे, वो थोड़ी देर बाद आ जाएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा तो वहाँ पे नेगेटिव भी से डिनोट करेंगे और पोटेंशियल गेन रहेगा तो हम लोग उसको पॉजिटिव भी से रिप्रेजेंट करेंगे, पोटेंशियल गेन इसको प्लस भी से करेंगे। तो या इसी बात को अगर हम लिखना चाहेंगे तो समेशन ऑफ यानी कि क्लोज, अगर कोई क्लोज लूप है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल गेन या लॉस जो ड्रॉप हो रहा है उसको प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V3 डॉट डॉट प्लस माइनस Vn रहेगा। तो ये सभी का सम 0 आ जाएगा। अब देखिए हम एक लूप लेकर के आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक लूप ले रहे हैं, ये रेसिस्टर है, यहाँ मान लीजिए कोई एक सेल है और फिर यहाँ पे एक कोई रेसिस्टर दे देते हैं। यहाँ पे भी एक कोई रेसिस्टेंस लगा देते हैं, इनको A मान लेते हैं, ये B है, C और ये D है। तो ये क्लोज लूप बन चुका है, क्लोज लूप ABCD, क्लोज लूप ABCDA, यानी कि जहाँ से चले थे वहीं से आ गए, यानी यहाँ से स्टार्ट किए ABCDA। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखेंगे तो यानी कि VA, यानी कि जहाँ से चले थे वहीं पे आ गए हैं तो VA माइनस में V आएगा और ये 0 हो जाएगा। लेकिन जहाँ से हम चले हैं वहीं पे फिर लौट कर आ गए हैं तो पोटेंशियल इसको कहेंगे डेल्टा V जो यहाँ पे आया है वो क्लोज लूप के लिए 0 है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को आप लोग इससे पहले भी पढ़े हैं, थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात याद होगी तो वहाँ पे पढ़े होंगे कि डेल्टा V जो होती है वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज होती है, यही होते थे। यानी कि अगर कोई भी यूनिट चार्ज को यहाँ A से उठा के घुमा फिरा करके फिर हम A पे ही लेकर के आ गए तो इनके अबाउट नेट वर्क डन कितना हुआ 0 हो गया है। तो जब नेट वर्क डन 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो हुआ वो 0 हो जाएगा। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर 0 है तो किसी तरह का इसमें एनर्जी का चेंज नहीं हुआ तो चेंज इन एनर्जी भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया कि ये भी एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है और उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो ये किस पे बेस है तो ये लिख सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहला ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कभी कभी कि फर्स्ट लॉ किस लॉ पे किस प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर फर्स्ट लॉ के बारे में कहेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ चार्ज पे, अगर सेकंड लॉ के बारे में कहेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है, फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे हो रहा था। तो हम देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या जनरली पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज के बारे में बताता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट वर्क जो पर यूनिट चार्ज हो गया तो अगर इसको Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा यहाँ पे हमको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। आओ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या है, ये एनर्जी फॉर्मेट है। अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या एनर्जी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एनर्जी के ट्रांसफ़र प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं वर्क डन हो रहा है। अगर मान के चलिए अगर कोई भी ये मार्कर को उठा करके हम यहाँ से लेकर के यहाँ रख रहे हैं, ये प्रोसीजर में हम क्या कर रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं और एनर्जी जब ट्रांसफ़र होती है तो हम लोग उसी को वर्क कहते हैं। तो ये सारी बातें थी फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के बारे में, तो इनको बता दी हैं। अब ये किस तरह से अप्लाई करना है उनको सीख लेते हैं, उनके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पूछ कर लेंगे। तो इसको पॉज करके एक बार लिख लीजिए, इसको पॉज करके लिख लें।
तो देखिए हम लोग देखने वाले हैं अब किरचॉफ्स लॉ को कैसे ही अप्लाई करेंगे। तो हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ, हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ, इनको सीख लेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल हमसे आसानी से बन जाएगा। किरचॉफ्स लॉ 3-4 रूल हैं, इनको देख लेते हैं। पहला रूल क्या है कि ड्रॉ करना है करंट, ड्रॉ करंट फ्रॉम 1 और मोर से। चाहे तो आप एक करंट से, एक सेल से भी करंट निकाल सकते हैं, या एक से अधिक सेल से भी करंट निकाल सकते हैं, मोर सेल। अब एग्जांपल आएगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इन सबको निकालेंगे करंट को, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो करेंगे उस समय हम लोगों को KCL यानी करंट लॉ को या लूप रूल को हम लोग को फॉलो करेंगे। तो फॉलो KCL फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। आप देखिए इसको यहाँ पे किस तरह करने वाले हैं। तो ये ऐसे आया और ये दो तरफ लो, ये एक जंक्शन है, इस तरफ से अगर मान के चलिए करंट I आया है, अगर इस तरफ दूसरी ऊपर की तरफ भेज दिया I1, तो इस तरफ जो करंट आएगा या तो हम इसको I माइनस I1 कर सकते हैं, या I2 लिख करके I1 प्लस I2 कर देंगे। तो देखिए इस तरफ I1 भेजे हैं तो इस तरफ I माइनस I1 कर दिए, तो नेट करंट अब भी क्या है कि दोनों मिला करके I ही है। तो ये रूल को फॉलो करेंगे। तो पहला क्या है कि ड्रॉ करना है करंट फ्रॉम एक सेल से निकाले चाहे 2 सेल से निकाले। दूसरी बात करना है हम लोगों को लूप चूज करना है, चूजिंग लूप। तो लूप चूज करने के लिए पहला कंडीशन इसमें देखते हैं। तो लूप जो होना चाहिए क्लोज होना चाहिए, लूप शुड बी क्लोज। सबसे पहली बात देखेंगे क्लोज लूप को हम लोग कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगर लूप क्लोज नहीं है तो उसको हम लोग इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अब इस लूप के अंदर कुछ भी हो सकता है, कैन इन्वॉल्व एनी नंबर ऑफ सेल, रेसिस्टर, कैपेसिटर, आगे पढ़ेंगे इंडक्टर भी। तो ETC कर देते हैं। पहला रूल क्या हो गया, पहले करंट निकालेंगे। सेकंड में क्या करना है, लूप चूज करना है। और तीसरा पाथ, डायरेक्शन को चूज करना है। तो तीसरा डायरेक्शन ऑफ लूप करना है, डायरेक्शन ऑफ लूप, या इसी को हम लोग पाथ कहते हैं। किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डिपेंड करता है आपके चॉइस पे। डायरेक्शन ऑफ लूप जो है डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। ये क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ एक लूप में लेकर के दिखा देते हैं। अगर मान करके चलिए ये कोई लूप है, ये सेल है, यहाँ फिर से एक रेसिस्टर बना दिए। तो इसमें अगर हम चाहें तो क्लॉकवाइज लेना चाहेंगे तो अगर ये इस तरह से भी हम लोग ले सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये इसका पाथ क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। अगर कोई चाहता कि नहीं हमको इसका उल्टा लेना है, तो लो भाई तुम्हारा क्या जाता है इसमें, तो इसको भी ले सकते हैं। या मान कर चलिए एक से अधिक लूप रहे, अगर मान कर चलिए एक से अधिक लूप रहे तो उनको भी दिखा देते हैं। ये सेल हो जाएगा,
यहाँ भी एक सेल लगा देते हैं, एक रेसिस्टर यहाँ भी लगा देते हैं, और इस तरफ भी एक रेसिस्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पे 2 लूप दिख रहा है आप लोगों को, फर्स्ट लूप ये हो जाएगा और सेकेंड लूप ये हो जाएगा। तो फर्स्ट लूप में अगर हम चाहें, अगर कोई चाहेगा कि हम क्लॉकवाइज लेना चाहते हैं तो लो, सेकेंड लूप में अगर चाहेगा कि हम क्लॉकवाइज लेना चाहते हैं तो लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई कह रहा कि नहीं हम फर्स्ट लूप में क्लॉकवाइज लेंगे और सेकेंड लूप में एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो एक ही लूप में, यानी कि ये 2 लूप है तो यानी कि सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन में अगर इसमें अगर क्लॉकवाइज लेना चाहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहते हैं, तो ये डिपेंड कर आपकी मर्जी पे किस तरह से लेना चाह रहे हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है, ये आपके मर्जी पे डिपेंड कर रहा है कि क्लॉकवाइज ले या एंटी क्लॉकवाइज ले, या दोनों को क्लॉकवाइज ले या दोनों को एंटी क्लॉकवाइज ले, इस पर कोई बड़ी बहस की बात नहीं है। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि पोटेंशियल गेन और पोटेंशियल ड्रॉप कब आने वाला है, तो इसको एक बार पॉज करके लिख लीजिए। तो चौथा रूल देखने वाले हैं क्या है, देखिए फोर्थ रूल क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप कब होगा और पोटेंशियल गेन कब होगा, उसको देखते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल गेन। तो एक बात हमेशा रखिएगा, जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, क्या कि हायर पोटेंशियल से किस तरफ जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो हायर से लोअर जाएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल जो आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो हमारा पाथ का डायरेक्शन है उसी पे डिपेंड करेगा, तभी हम आपको एग्जांपल से भी समझाएंगे। तो ये डेल्टा भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जब हायर से लोअर की तरफ जाएंगे, हमारा पाथ डायरेक्शन किस तरह हो जाएगा, हायर से लोअर की तरफ। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। आप जब उल्टा रहेगा, अगर लोअर से, अगर इसी को यहाँ पे है तो इसी को थोड़ा सा हायर को एच कर देते हैं और लोअर को एल, तो हाई से लो रहेगा तो ये पाथ नेगेटिव आ जाएगा। अब उल्टा कर लेते हैं, जब लोअर से हायर की तरफ पोटेंशियल हो, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जब बढ़ेगा, हायर पोटेंशियल की तरफ होगा, तब इस समय हम लोग डेल्टा वी को कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, यानी कि लोअर से जब हायर की तरफ बढ़ रहा है तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो हम लोग सेल के लिए देखते हैं सेल में क्या आने वाला है। तो देखिए अब सेल के लिए, तो सेल के लिए ये अगर मान के चलिए हम ले लिए, इस करंट का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, तो ये सेल का हायर टर्मिनल है, ये हायर है और ये लोअर है। अगर हम लोग पाथ चूज कर रहे हैं इस तरह से कि ये पाथ चूज किए, तो जो पाथ का डायरेक्शन है, तो इस पाथ के डायरेक्शन में हमको चलना, करंट चाहे इस तरफ से आए या इस तरफ से आए उससे कोई डिपेंड नहीं कर रहा, हम लोग पाथ जो फॉलो करेंगे उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर पाथ जब फॉलो कर रहे हैं तो पहले क्या आ रहा है, हायर पोटेंशियल आ रहा है, लोअर आ रहा है, तो हायर से लोअर की तरफ बढ़ रहे हैं तो पहले क्या कहते हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तरफ जब बढ़ेंगे तो डेल्टा भी नेगेटिव आएगा। तो हम लोग यहाँ से डेल्टा भी क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। अब जस्ट उल्टा इसका देख लेते हैं, अगर पाथ को हम लोग उल्टा कर लेते हैं कि पाथ हमारा अब इस डायरेक्शन में है, पाथ इस डायरेक्शन में है, तो पाथ जब अपोजिट कर दिए हैं तो इस बार डेल्टा भी, ये क्या लोअर पोटेंशियल ये हो जाएगा और हायर पोटेंशियल इस तरफ से आ जाएगा, क्योंकि बड़ा टर्मिनल जो होता है वो हायर टर्मिनल को दिखाता है और जो स्मॉल साइन दिखाते हैं ये लोअर टर्मिनल दिखाता है। तो इस बार लोअर से हायर की तरफ बढ़ रहा है तो डेल्टा भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, डेल्टा भी पॉजिटिव। और रेसिस्टर के केस में देखते हैं क्या आने वाला है। तो रेसिस्टर के केस में थोड़ा कलर बदल देते हैं, तो रेसिस्टर के केस में देखते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका कोई सर्किट है, उसमें रेसिस्टर इन्वॉल्व लगा हुआ, ये रेसिस्टर इन्वॉल्व है, ये करंट जा रहा है क्या,
करंट जब भी फॉलो करता है तो वह हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बढ़ती है। तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल कौन सा हो जाएगा, ये हायर हो जाएगा, ये एच इसको हायर कर देते हैं और ये लोअर हो जाएगा। अभी बताए थे कि जो हायर से पोटेंशियल जब लोअर की तरफ बढ़ते हैं तो ये हम पाथ ले लिए, ये सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, ये हमारा पाथ है। अगर इस पाथ पे जा रहे हैं जाने के मतलब हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं तो डेल्टा वी, यानी कि करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस में डेल्टा वी आ जाएगा, मतलब नेगेटिव आ जाएगा डेल्टा वी। अब क्या करना है, उल्टा कर देते हैं। ये अपना रेसिस्टर रहा, इस बार करंट इस तरफ से करंट इस तरफ से फॉलो हो रहा है। तो अब हायर कौन सा टर्मिनल हो जाएगा, तो हायर टर्मिनल ये हो जाएगा, क्योंकि हायर से लोअर की तरफ ही बढ़ता है करंट। तो ये हायर और ये लोअर। अब पाथ मान कर चलिए हम फिर से वही रखें, उसी डायरेक्शन में रखे हैं, ये हमारा पाथ है। तो इस बार डेल्टा भी क्या आने वाला है, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि पाथ के अपोजिट जब चलेंगे, देखिए रेसिस्टर में क्या होगा कि पाथ के अगर अपोजिट चलेंगे तो डेल्टा भी हमारा पॉजिटिव आएगा। और सेल में क्या है कि जब हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल में आएंगे, या ऐसे समझेंगे कि जब नेगेटिव टर्मिनल से इंटर होकर के पॉजिटिव से निकल रही है, तो जनरली करंट हम लोग कैसे निकालते हैं कि अगर कोई सेल है तो सेल से हम लोग हमेशा हायर टर्मिनल से ही करंट निकालते हैं। तो ये हायर टर्मिनल से निकालते हैं। तो आप देखते हैं कि अब ये तो मान के चलिए कंसेप्ट था कि कंसेप्ट क्या है कि जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बढ़ते हैं तो डेल्टा भी नेगेटिव कंसिडर करेंगे, यानी कि हायर से लोअर की तरफ बढ़े तो, और लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ बढ़ते हैं तो डेल्टा भी पॉजिटिव, यानी कि एल से एच यानी कि लोअर से हायर की तरफ बढ़ रहे हैं। सेल में क्या है कि हायर टर्मिनल ये है, तो पाथ का डायरेक्शन देख लीजिए, जो पाथ का डायरेक्शन है वो हायर से लोअर की तरफ है, ये पाथ का डायरेक्शन है। करंट का डायरेक्शन कुछ भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम पाथ चूज कर रहे हैं। पहला बताए थे ना कि तीसरा, पहला करना क्या है कि हमको करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, दूसरा रोल क्या था कि लूप को चूज करना है, और तीसरा कहे थे कि हमको डायरेक्शन या लूप का पाथ चूज करना है। तो वही पाथ पे डिपेंड करना हम लोगों को। पहले पाथ को देखेंगे, अगर पाथ अगर इस तरह से जा रहा है, देखिए पाथ ही इस तरफ से जा रहा है, यानी कि हायर से जा करके लोअर से निकल रही है, तो हायर से लोअर की तरफ है तो डेल्टा भी नेगेटिव, और इस तरफ देख रहे हैं तो लोअर से हायर की तरफ है तो डेल्टा भी पॉजिटिव है। ये तो मान के चलिए कि अगर कहने की बात होगी, अगर आपको याद ही करना है, रटना है, तो उसके लिए बता देते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। कि इसको नोट करके लिखा देते हैं और इसको आप लोग रट लीजिए। क्या करना है, इसको रट लेना है। देखिए सेल में अगर पाथ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है तो डेल्टा भी क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव। डेल्टा भी जो आ जाएगा यहाँ से पॉजिटिव। ये सेल की बात कर रही है। और रेसिस्टर में अगर पाथ आई के यानी कि पाथ करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब हम लोग डेल्टा भी पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ये हमेशा बात याद रखेंगे। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा तो ये बात देखिए हमेशा, अगर नेगेटिव से, अगर पाथ क्या सेल में अगर पाथ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रही है, तब डेल्टा भी पॉजिटिव रहेंगे। जस्ट उल्टा हो जाएगा तो इसमें क्या, पॉजिटिव से जब नेगेटिव की तरफ बढ़ेंगे तो नेगेटिव साइन, वही है। जब रेसिस्टर में अगर पाथ और आई दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, दोनों का डायरेक्शन कैसा हो, जब अपोजिट रहेगा तब उसको पॉजिटिव मानेंगे। और इसमें डेल्टा भी कैसे निकालते हैं, रेसिस्टर में अगर डेल्टा भी के बारे में बात करेंगे तो ये डेल्टा भी क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस में आई आर आ जाएगा यहाँ इस केस में, और इस केस में देखा जाए तो ये प्लस आई इंटू आर आ जाएगा। तो यही बात है। तो ये सारी बात हम लोग देख लिए हैं, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने लायक हो चुके हैं। तो इसको पॉज करके लिख लीजिए एक बार, हम उसको मिटाने वाले हैं।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्योंकि आप लोग इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग किरचॉफ्स लॉ भी सीखे हैं तो उसकी मदद से निकालेंगे। इसको 10 वोल्ट कर देते हैं, और ये हमारा रेसिस्टर 2 ओम है और ये रेसिस्टर 3 ओम है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द करंट, फाइंड द करंट इन each resistor by using Kirchhoff's law। तो किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल कर करके हम लोग इसको बनाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है तो हम बता देते हैं। तो हम लोग पाथ यहाँ से पहले, चलिए फर्स्ट क्या है कि पहले करंट निकालना है। पहला काम क्या है कि इसको पहले देख लेते हैं कि ए बी सी डी टर्मिनल कर देते हैं, ये लूप है। चलिए पहले करंट निकाल लेते हैं। तो करंट यहाँ से निकालेंगे तो आई मान के चलिए करंट निकला, तो इसमें भी आई हो जाएगा और इस तरफ भी आई रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं, यहाँ पे सिर्फ नोड है, यहाँ पे कोई जंक्शन है नहीं। तो आई निकला, फिर आई इसमें आ गया। तो पहला काम तो क्या कि करंट निकाल दिए हम लोग। दूसरा काम क्या है कि हम लोगों को लूप चूज करना है। तो लूप तो एक ही है, तो इसको लूप चूज कर लेते हैं। लूप फर्स्ट ए बी सी डी ए, तो एक लूप चूज कर लिया हम लोग, ए बी सी डी ए हो जाएगा। अब डायरेक्शन देखते हैं। तो डायरेक्शन हम चाहें तो इसको क्लॉकवाइज ले सकते हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम इसको क्लॉकवाइज ले रहे हैं। तो ये हमारा डायरेक्शन है। तो लूप जो चूज किया हम लोग क्या है यहाँ, क्लोज लूप ए बी सी डी ए, यानी कि ए से चले स्टार्ट, ए बी सी डी, फिर ए पे आ गए हैं। तो यहाँ पे सेकेंड लूप लगाएंगे। सेकेंड लूप लगाने के लिए क्या था, समेशन ऑफ डेल्टा भी जो होता है 0, किसके लिए, क्लोज लूप के लिए। और ये क्लोज लूप जब चूज किए हैं तो डेल्टा भी 0 आ जाएगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि अगर यहाँ से देखते हैं सेल पाथ क्या हमारा क्लॉकवाइज लिए है, तो क्लॉकवाइज क्या इस तरह से है, तो पाथ आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ आ रहा है। कहते हैं सेल में जब नेगेटिव से पॉजिटिव हो पाथ, सेल में अगर पाथ नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा +10 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ से आएंगे तो ये देखिए, ये क्या है कि अगर ये करंट हो जा रहा है तो ये हायर टर्मिनल है और ये लोअर है। तो हायर से लोअर की तरफ बढ़ेंगे तो नेगेटिव, याद कीजिए पिछले बातें, हायर से लोअर की तरफ जब बढ़ते हैं, अगर पाथ क्या हो, हायर से अगर लोअर है तो नेगेटिव होता है, तो माइनस में आई आर, तो 2 इंटू आई आ जाएगा, 2 इंटू आई। फिर यहाँ पे बढ़ते हैं तो फिर हायर टर्मिनल कौन है, ऊपर वाला, जो करंट की डायरेक्शन होगा। करंट जब होती है तो हायर से लोअर में फॉलो करती है, या करंट के अप पाथ अगर जब करंट के अपोजिट रहता है तो उसमें प्लस लेते हैं, लेकिन क्या है कि इस बार पाथ और करंट दोनों का डायरेक्शन सेम है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या जाएगा, माइनस में 3i इक्वल टू, आप ख़त्म हो गया। फिर यहाँ से आकर के यहीं पे आ गए, तो इसको तो कंसिडर कर ही चुके थे, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए -2 और -3, तो -5 इस तरफ रखिए, -5i, इनको उस तरफ भेज देंगे तो -10 आ जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ से आई आ चुका हमारा 2 एम्पियर। अब ये सीरीज में है तो दोनों में जो क्या आ जाएगा, तो करंट 2 एम्पियर के थ्रू भी आ जाएगा। ऐसे 2 ओम के रेसिस्टर के अबाउट भी 2 एम्पियर ही आएगा, और 3 ओम रेसिस्टर के अबाउट भी करंट 2 एम्पियर हो जाएगा। तो करंट इन बोथ रेसिस्टर हो जाएगा यहाँ पे क्या, करंट इन
बोथ रेसिस्टर इज 2 एम्पियर। बहुत ही आसान था, वैसे भी आप सोल्व करते थे पहले। देखिए ये दोनों मिलकर क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इक्विवेलेंट रेसिस्टर क्या हो जाएगा 2 + 3 5, और आपको आर इन मिल गया 5 है और डेल्टा भी मिल गया, तो ओम्स लगाइए। ओम्स क्या करता है, अगर वैसे भी इसको सॉल्व करना चाहेंगे हम, किरचॉफ से न लगाएंगे तो सीधा लगाइए आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 2 + 3, 2 + 3 = 5 ओम, और डेल्टा भी आपको पता ही है 10 वोल्ट। तो यहाँ से ओम्स लगाइए, आई = क्या होता है डेल्टा वी बाय आर, आर ई, तो डेल्टा वी क्या है 10 + 5, तो कैंसिल होकर गई ये 2 एम्पियर। 2 एम्पियर वैसे भी आ रहा है, लेकिन ये तो बहुत ही आसान था इसलिए हम लोग सॉल्व कर लिए सिंपल मेथड से। लेकिन जब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो उस समय हम लोग ये सिंपल मेथड नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हम लोग को किरचॉफ्स लॉ पढ़ना पड़ा। और किरचॉफ्स लॉ ऐसा रूल है कि आप किसी भी जंक्शन का हो या किसी भी सर्किट का हो आराम से निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। तो इसको पॉज करके लिख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड में देखिए ये ऊपर दिया हुआ है रेसिस्टर लगा हुआ है, और यहाँ भी एक रेसिस्टर है, और ये इस तरफ से है, और यहाँ भी एक रेसिस्टर है, यहाँ पे एक सेल है, और नीचे भी एक रेसिस्टर है। अगर देखें तो ये 1 ओम का है और ये भी 1 ओम है, इसका 2 ओम दिया हुआ है रेसिस्टर, और ये भी 2 ओम है, और ये बैटरी दी, ये 6 वोल्ट का, और ये 4 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, और ये 10 वोल्ट है। क्वेश्चन सेम, फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टर। क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये सारा रेसिस्टर जो क्या है, 4 रेसिस्टर रहते हैं, चारों रेसिस्टर सीरीज में ही है। अगर देखा जाए तो सभी में करंट अगर सेम फॉलो करेगा तो सेम फॉलो करने के लिए ये सभी के अंदर से सभी से होकर के सेम ही करंट फॉलो होगा। तो पहला हम लोगों का काम क्या है कि करंट निकालना है। तो करंट हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ 10 वोल्ट का बैटरी दिख रहा है, इनसे निकाल लेते हैं। ये ज़्यादा हाई टर्मिनल है और ये क्या 4 टर्मिनल है। ये करंट आई आएगा तो फिर इस होकर के फिर आई ही घूम जाएगा, ये आई घूम जाएगा, ये आई, और इसमें भी क्या जाएगा आई, और फिर लौट करके आई आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखें जिस सेल से जितना करंट निकालेंगे फिर उतना लौटा भी देना है। तो पहला तो काम होगा करंट निकाल लिए, दूसरा काम करना है क्या चूज लूप को चूज करना है। तो चलिए हम लोग यहीं से मान लेते हैं ए बी सी डी। तो क्लोज लूप चूज कर लिए ए बी सी डी ए, यहाँ से हम लोगों को मिल गया है क्लोज लूप ए बी सी डी ए। डायरेक्शन अगर लेना चाहेंगे तो इस बार हम लोग चाहे तो क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं या इस बार एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। हमेशा करंट डायरेक्शन में लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहता है। तो इनको हम लोग क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है? तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिए हैं। तो अब हम लोग करते हैं क्या कि इसके लिए समेशन ऑफ डेल्टा वी तो होता है क्लोज लूप के लिए क्या 0, ये 0 हो चुका है। तो चलिए क्लोज लूप है तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। किस तरह से लिए हैं, सॉरी इसका उल्टा कर दिए हम क्लोज। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लोज लूप जो भी लिए हैं चलेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या किया हम लोग उल्टा ले लिए। तो डायरेक्शन जो इस तरफ लिए हैं तो इस यहीं से चलते हैं। तो यहाँ से जब चलेंगे तो देखिए इसके अबाउट अगर ये डायरेक्शन है तो पाथ का डायरेक्शन भी इस तरफ है। तो नेगेटिव हायर लोअर से लेकर के लोअर पोटेंशियल, ये क्या कि लोअर टर्मिनल लोअर से हायर तरफ बढ़ रहा है तो ये +10 हो जाएगा।
और इस तरफ देखिए करंट का डायरेक्शन और पाथ डायरेक्शन दोनों सेम है, तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ से, माइनस में 2i। फिर करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम है, इस तरफ ही जा रहे हैं, तो ये भी माइनस में i आ जाएगा, 1 इंटू आई, माइनस में i है जाएगा। फिर इस तरफ देख रहे हैं तो जो पाथ का डायरेक्शन है वही करंट का डायरेक्शन भी है, तो फिर से नेगेटिव, माइनस में 2i। और इस बार देखिए ये पाथ का डायरेक्शन जो है ऊपर से लेके नीचे की तरफ होता है, हाइयर से लोअर की तरफ बढ़ रहे हैं, हाइयर से लोअर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव में, माइनस में 4 वोल्ट। चलिए इसको 4 वोल्ट घटा दीजिए, सिर्फ माइनस रहने दीजिए। और इस तरफ देख रहे हैं करंट का डायरेक्शन क्या है कि जो करंट डायरेक्शन है वही पाथ का डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा माइनस में i इक्वल टू, फिर यहीं पहुंच चुके हैं तो ये 0। अब सारा करंट को जोड़िए, तो ये -2 -1 तो -3 या -2 तो -5 हो जाएगा, और तो ये -5 को इस तरफ रख लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 10 -4, तो ये 6 माइनस में, यहाँ देखिए 2 2 4 -1 तो मिला करके माइनस में 6i इक्वल टू 0, तो 6i इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 6 और i इक्वल टू 1 एम्पियर। तो सभी से होकर करंट कितना फ्लो होगा, तो 1 एम्पियर, यही आंसर हो जाएगा। देख लिए बहुत इजी था, पॉज करके लिख लें इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो देखिए यहाँ पे एक रेसिस्टर, फिर से यहाँ पे एक रेसिस्टर, और यहाँ पे लगा हुआ है एक सेल, फिर इनके बीच में एक रेसिस्टर, और यहाँ पे भी लगा हुआ है एक सेल, यहाँ पे भी एक सेल है, ये हो जाएगा। अगर इसका देखा जाए तो पोटेंशियल दिया हुआ है 20 वोल्ट, ये दिया हुआ है 10 वोल्ट, और ये दिया हुआ है 20 वोल्ट। ये इनका रेसिस्टर भी 10 ओम और इनका भी 10 ओम, और ये सभी दिया हुआ है 10 ओम के। तो वही है फाइंड करंट थ्रू ईच सर्किट। इस बार क्या क्वेश्चन है, फाइंड करंट थ्रू ईच सर्किट। इस बार क्या 2 लूप दिख रहा है, हमको 2 क्लोज लूप दिख रहा है, तो आप लोग पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं, एक बार पॉज करके ट्राई जरूर करेंगे। कर लिए, चलिए अब हम करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, करंट निकालना। तो हम लोग को 2 दिख रहा है बैटरी, यहाँ पे भी एक सेल लगा हुआ 20 वोल्ट का, और यहाँ पे भी 20 वोल्ट का लगा हुआ है, तो इनसे भी करंट निकाल लेते हैं हम लोग। इनसे करंट मान लीजिए I1 निकालें, और इनसे करंट I2 निकाल लेते हैं। जितना निकाले हैं उतना लौटा भी देंगे। तो इस जंक्शन पे आकर के ये भी I2 हो जाएगा, और इस जंक्शन पे आकर के ये भी I1 हो जाएगा। इन दोनों तरफ जब बढ़ेगा तो इसमें कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। दिख रहा होगा आप लोगों को, इसको चाहिए थोड़ा बदल देते हैं कलर। इसमें कितना करंट आ जाएगा, I1 प्लस I2। तो पहला करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए, तो आप देखिए इन ब्रांच में, इस ब्रांच में कितना चले जाएगा, I1 आ जाएगा, क्योंकि इससे I1 निकला था, और इसमें I2 चले जाएगा। तो पहला काम तो कर लिए कि हम लोग करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब लूप को चूज करना है। तो लूप को चूज करने के लिए चलिए हम मान लेते हैं ये है A, ये चलिए इसको B मान लेते हैं, ये C है, और ये D, और ये E, और ये F है। अब डायरेक्शन ऑफ लूप मानना है। तो डायरेक्शन इनमें देखते हैं हम क्लॉकवाइज कर लेते हैं, इनमें एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ले लिए। तो करंट इस तरफ ले रहा है तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ले लिए। ये हमेशा नहीं करंट की डायरेक्शन, ये थोड़ा सुविधा के लिए ले रहे हैं, कभी कभी क्या करेंगे उल्टा ले लेंगे। अब चलिए इसमें भी हम क्या करते हैं, उल्टा ही ले लेते हैं, इनमें भी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ने वाला है।
इस बार करंट का जो डायरेक्शन आया है वो अपोजिट आ गया है, पाथ के अपोजिट डायरेक्शन से। तो पहले देखते हैं लूप हम लोग ए बी ई एफ ए के लिए काम करते हैं। तो लूप फर्स्ट जो हमारा है क्लोज लूप ए बी ई एफ ए, तो इनके अबाउट भी समेशन ऑफ डेल्टा भी जो होगा वो 0 ही होगा क्योंकि क्लोज लूप है। तो चलिए यहाँ से अगर देखेंगे पाथ डायरेक्शन इस तरफ है तो लोअर से हायर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये प्लस में 20 वोल्ट आ जाएगा, प्लस 20 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे जो पाथ का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, अगर अपोजिट रहता तो नेगेटिव प्लस होता, लेकिन यहाँ पे क्या सेम डायरेक्शन है तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में 10i आ जाएगा। और यहाँ देखते हैं इस तरफ भी हम जो पाथ का डायरेक्शन चूज किए हैं, करंट डायरेक्शन दोनों का सेम है तो माइनस ही आ जाएगा, यहाँ से भी माइनस में 10i1 प्लस 10i2। और इस तरफ घूम करके फिर यहाँ से देखिए ये हाइयर से इंटर कर रहा है और लोअर की तरफ, पाथ का डायरेक्शन क्या हाइयर से लोअर की तरफ है, हाइयर से जब लोअर की तरफ रहेगा तो नेगेटिव, तो माइनस 10v इक्वल टू 0, क्योंकि आप तो इसमें कुछ बचा ही नहीं। देखिए 20 माइनस 10 कितना जाएगा, ये 10 वोल्ट आ जाएगा। और माइनस 10 ये i1 था, ये i1 था, माइनस में 10i1 यहाँ से, माइनस में 10i1 यहाँ से आ जाएगा, तो माइनस में 20i1। और देखिए माइनस में 10 इंटू i2, तो माइनस में 10i2 इक्वल टू 0। तो आप 10 को उस तरफ भेज देते हैं, 20i1 प्लस 10i2 इक्वल टू 10 वोल्ट आ जाएगा। तो 10 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2i1 प्लस i2 इक्वल टू 1। इनको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इनको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया। चलिए हम लोग क्लोज लूप अब चलते हैं बी सी डी ई बी की तरफ। क्लोज लूप बी सी डी ई बी की तरफ, ई बी। तो यहाँ भी समेशन ऑफ डेल्टा भी 0 ही आने वाला है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हो गया। आप चलिए हम लोग पाथ चूज किए थे तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये इस तरफ जो पाथ का डायरेक्शन है तो यहाँ से स्टार्ट किया, फिर देखिए यहाँ से अगर हम स्टार्ट किए हैं तो फिर लौट करके यहीं पे आएंगे। तो कहीं से स्टार्ट कीजिए, जहाँ से स्टार्ट कीजिए फिर लौट करके वहाँ से भी आना है। जहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो फिर यहाँ से लेकर के यहीं पे आ जाना है। चलो ये इसका पाथ डायरेक्शन क्या है, लोअर से हायर की तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस 10। इस बार पाथ का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन दोनों अपोजिट है तो ये प्लस में कंसिडर हो जाएगा, तो प्लस में 10i1 प्लस 10i2। इस बार भी पाथ का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस इस बार भी आ जाएगा, प्लस में i2 क्योंकि ये i2 ही है। फिर यहाँ पे आएंगे तो हायर से इन कर रहे हैं, लोअर की तरफ निकल रहे हैं, तो हायर से लोअर तो माइनस में, यहाँ से -20 इक्वल टू 0। फिर लौट कर आए, कुछ है नहीं, फिर यहीं पे आ गए। तो आप देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा 10i, सिर्फ 10 ही आ जाएगा तो एक ही है तो 10i आ जाएगा यहाँ से। ठीक है 10i2 और प्लस i2 तो 20i2 आ जाएगा, 20i2 इक्वल टू ये अभी रहने दीजिए और। तो ये देखो प्लस 10 और -20 तो -10 इक्वल टू 0। तो अब उस 10 को उस तरफ कर देते हैं और 10 से डिवाइड भी कर देते हैं, तो क्या बचेगा i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, तो यहाँ हम थोड़ा मिटा दें, इसको मिटाने वाले हैं, एक बार देख लीजिए। ये इक्वेशन देखिए यहाँ पे
1 में क्या 2i1 प्लस i2 इक्वल टू 1 है। तो ऐसा करते हैं कि इसमें से 2 मल्टीप्लाई करके इनको माइनस कर देते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम 2 इंटू 2 अब माइनस में इक्वेशन 2। तो देखिए अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें तो 4i1 क्या जाएगा ये 4i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 2, यही आने वाला है। देख लीजिए 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 इंटू 4, फिर 2 इंटू 1 2 और फिर 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। और इसको रखिए यहीं पे i1 प्लस i2 इक्वल टू 1। और आइए 2 को अच्छी तरह से लिख देते हैं। अब माइनस कर रहे हैं तो देखिए 4i1 माइनस i1 तो ये आ जाएगा 3i1, ये तो कैंसिल होकर ख़त्म हो जाएगा इक्वल टू 1। तो i1 यहाँ से आ चुका है 1/3। और i2 भी निकाल लीजिए कहीं पुट करके। देखिए यहाँ पे i1 है तो 1/3, तो यहाँ 1 माइनस 1/3, देखिए 1 माइनस 1/3 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए 2i2 इक्वल टू 2/3। अगर थोड़ा आपको और दिक्कत हो रही है तो देखिए इक्वेशन 1 से, ये इक्वेशन 2 से ले रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 से ले रहे हैं। तो ये i1 में भेज देते हैं इस तरफ, तो 1 माइनस 1/3 तो क्या आ जाएगा ये 2/3 आ गया है। आप 2 से डिवाइड हो जाएगा तो i2 भी आ जाएगा हमारा। देखिए इनको कैंसिल कर सकते हैं तो 1/3। तो दोनों सर्किट से सेम करंट निकला है, i1 1/3 और i2 भी जो निकला है वो भी 1/3 है। ये सिंपली सॉल्व कर लिए। तो पॉज करके आप लोग इसको लिख लीजिए जो लोग नहीं नोट किए हैं। और वैसे आप लोग इसका PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, जो कि ये जेईई मेन 2015 में आ चुका है। जेईई मेंस 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इनमें देखिए कह रहा है कि यहाँ पे एक सेल है। सेल के थोड़ा टर्मिनल देख लें तो हाइयर टर्मिनल इस तरफ, लोअर टर्मिनल इस तरफ। यहाँ से एक रेसिस्टर लगा हुआ है, फिर यहाँ भी एक सेल है, और फिर यहाँ से एक रेसिस्टर लगा हुआ है, फिर यहाँ एक रेसिस्टर है, और इसके बीच में भी एक रेसिस्टर है। ये 3 ओम का, ये भी 3 ओम। अगर ये 9 वोल्ट दिया हुआ है, ये 2 ओम दिया हुआ है, और ये 6 वोल्ट है, ये 1 ओम। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द करंट थ्रू 1 एम्पियर, यही पूछा है। फाइंड करंट थ्रू 1 ओम रेसिस्टर, 1 ओम रेसिस्टर। तो ऑप्शन में लीजिएगा तो ले लीजिए। चलिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जेईई मेन क्वेश्चन में ऑप्शन दिया रहता है, मल्टीपल चॉइस होती है। तो फर्स्ट 0.26 एम्पियर है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। बी 0.13 एम्पियर, और ऑप्शन नंबर सी 0.39 एम्पियर, और ऑप्शन नंबर डी 1 एम्पियर। चाहे तो पॉज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन में बन जाएंगे। चलिए ठीक है, जो करने वाले थे कर लिए होंगे, अब इसको हम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे 2 लूप चूज कर रहे हैं। तो यहीं से थोड़ा जगह कम है तो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए पहले हम लोग करंट को निकालते हैं। तो फर्स्ट में करंट निकालते हैं आई। यहाँ से आई आएगा, यहाँ तक तो आई आने वाला है, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ जंक्शन दिखा, इसको 2 रास्ते में बंटना है, तो इस तरह भेज दीजिए I1, क्योंकि जनरली हमको निकालना है ये 1 ओम रेसिस्टर के क्रॉस कितना करंट जा रहा है। तो I1 निकाल लेंगे डायरेक्ट, और इस तरह भेज देते हैं I2।
फिर ये घूम घुमा करके यहाँ तक तो I2 ही रहेगा, और फिर ये I1 I2 मिल करके यहाँ तक I1 आ जाएगा, और फिर घूम करके I1 पहुँच गया। जितना करंट निकाले उतना पहुँच गया। लेकिन एक बात याद रखिए, यहाँ से I जो है वो I1 प्लस I2, इनको हमेशा दिमाग में रखना है। तो चलिए जहाँ पे अब I रहेगा हम उसको वहाँ पे I1 प्लस I2 कर देंगे, और निकालना क्या है, I1 निकालना है। तो आपके मर्जी पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा पाथ चूज करने वाले हैं। तो हम इसका इन पहले में एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, और सेकेंड में भी एंटी क्लॉकवाइज ही लेने वाले हैं। तो पाथ तो अपने पे डिपेंड कर रहा है कि किस तरह लेना है। तो हम लोग पहले इसको लूप चूज कर लेते हैं। यहाँ पे ए हो गया, इसको बी मान लेते हैं जो कि दिया हुआ किताबों में जनरली, सी मान लिए इसको, डी मान लिए इसको, पी इनको मान लेते हैं, और ये क्यू हो गया। करंट अभी हम जो माने हैं पीक से क्यू की तरफ बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए नेगेटिव आ जाएगा तो क्या करेंगे, उल्टा हो जाएगा, ये क्यू से पी की तरफ चले जाएगा। तो पहला लूप लेके चलते हैं ए बी पी क्यू ए। तो क्लोज लूप ए बी पी क्यू ए। तो समेशन ऑफ डेल्टा भी 0 होने वाला है। अगर चाहेंगे तो लिख सकते हैं, चलिए लिख दिए, ख़त्म काम। पाथ का डायरेक्शन लोअर से हायर की तरफ, तो +9 आ जाएगा। पाथ का डायरेक्शन करंट डायरेक्शन सेम है, और रेसिस्टेंस के अक्रॉस जब अपोजिट रहेगा तो पॉजिटिव, अगर नहीं है तो नेगेटिव। माइनस में 2I, तो माइनस में 2I की जगह हम I1 प्लस I2 कर देते हैं ताकि वेरिएबल 2 ही रहे। I प्लस I2 कर दिया। अब यहाँ पे बढ़े तो इस तरफ जाना नहीं, इस तरफ देखे तो जो करंट का डायरेक्शन है पाथ डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस में I। फिर इस तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 3I है, तो I को हम लोग I1 प्लस I2 कर लेते हैं। तो करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो माइनस में I1 प्लस I2। अब फिर जा कर के यहाँ से स्टार्ट किए थे और वहीं पे पहुँच चुके हैं, तो 0। तो अब हम लोग देख रहे हैं पहले I1, यहाँ पे I1 2I1, ये भी I1 ही था, सॉरी ये I1 था, ये भी 3 है, तो 2 यहाँ से 1, तो 3 या फिर यहाँ से 3, तो माइनस में 6 है, माइनस में 6 I1। और I2 देखना है तो यहाँ देखिए 2I2 माइनस में है, यहाँ से -3, तो माइनस में 5I2। सेल क्या है, ये प्लस में है, इक्वल टू 0। तो दोनों को इस तरह भेज कर करके माइनस माइनस को ख़त्म कर लेते हैं। तो 6I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ चुका है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जगह की भारी भरकम कमी की वजह से। आप क्लोज लूप P C D Q P पे, तो आप चलिए क्लोज लूप P C D Q P, जहाँ से चले वहीं पे स्टार्ट हो गए, जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पे एंड कर दिए, तो ये क्लोज लूप है। और इसमें भी समेशन ऑफ डेल्टा भी, जो कि हमारा परम सद अधिकार है, वो 0 आने वाला है। तो पाथ किस तरफ से, लोअर से हायर की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि लोअर टर्मिनल से इन कर रहा है और हाई की तरफ निकल रहा है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे +6। अब चलिए घूम घुमा करके यहाँ से लेके यहाँ तक 3I2 है, तो करंट का डायरेक्शन, और ये जो रेसिस्टर है, तो देखिए यहाँ पे हायर टर्मिनल है और ये लोअर है, तो हायर से लोअर की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे ये कंसेप्ट हो गया। या तो पाथ का डायरेक्शन करंट डायरेक्शन दोनों सेम है, तो माइनस में से भी आने वाला है, तो माइनस में 3I2। उसके बाद फिर घूम करके यहाँ पे आए, तो इस तरफ देख रहे हैं, तो पाथ का डायरेक्शन इस तरफ, करंट डायरेक्शन उल्टा है, तो ये प्लस में आ जाएगा, तो प्लस I1 इक्वल टू 0। तो अब इनको रखिए, अरेंज कर लेते हैं। I1 माइनस में 3, I2 इक्वल टू माइनस में 6।
ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 को सॉल्व कर करके हमको क्या निकालना है, I1 निकालना है। तो आप कुछ कीजिए ऐसा कि I2 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और 2 में 5 से कर करके दोनों को ऐड कर देते हैं। देखिए फ्रॉम, इनमें कितना करें, क्योंकि ये इसको पहले कैंसिल करना है। तो ये यहाँ पे -3, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +15 आ जाएगा यहाँ पे। देखिए तो फ्रॉम 3 × 1 प्लस, और सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई कितना से करना है, 5 से, ताकि ये भी 15 आ जाएगा। तो 5 × ये बेसिक सीखे होंगे आप लोग 10th क्लास में, इस तरह से कैसे करते थे। तो चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 6 × 3 18 आ जाएगा। तो 18 I1, उनके बाद क्या आ जाएगा, 5 × 3 15, प्लस में 15 I2 इक्वल टू 9 × 3 27 आ गया। अब सेकेंड पे आते हैं, सेकेंड को 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 5I कितना आ जाएगा, ये 5I1, और ये माइनस में 15I2। यही तो हमको लाना चाहते हो, 15 ऊपर नीचे आ गया, दोनों को कैंसिल कर देंगे। अब देखिए माइनस में 6 × 5 तो कितना जाएगा, -30। अब इन दोनों को जनरली हम लोग क्या प्लस साइन दिए थे, तो ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद क्या जाएगा, ये 23 आने वाला है, ये 23I1, और ये दोनों मिलके ख़त्म, इक्वल टू माइनस में 3। तो यहाँ से I1 माइनस में 3 डिवाइड बाई 23 करो, तो ये लगभग माइनस में 0.13 आने वाला है। और हम जो डायरेक्शन चूज किए थे, तो यहाँ पे I क्या आ चुका है, I आ गया हमारा नेगेटिव। तो बताए थे एज्यूम्ड डायरेक्शन जो है वो अपोजिट टू एक्चुअल डायरेक्शन है। एज्यूम्ड डायरेक्शन क्या हुआ, अपोजिट टू एक्चुअल करंट। जो हमारा एक्चुअल करंट है उनके अपोजिट आ गया है। तो हम चूज किए थे इस तरफ से, लेकिन आप करंट जब नेगेटिव आ गया है तो Q से P, तो हमें यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो आ गया है यहाँ पे I1 इक्वल टू आ गया है 0.3 एम्पियर फ्रॉम Q टू P, इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर वैसे भी डायरेक्शन नहीं देते तो यहाँ पे कोई, अगर लास्ट में अगर देता Q से P, P से Q इस तरह से, तो उस समय हमको समस्या हो सकती थी। तो चलिए इसको दे दिए इस तरह से, तो पहुँच करके इसको नोट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 2017 में मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी पूछा हुआ है जेई मेन 2017 में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, फिर यहाँ से एक सेल है, फिर यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे भी एक सेल है, फिर यहाँ पे एक सेल, फिर यहाँ भी एक सेल, और यहाँ पे एक रेसिस्टर है, फिर इस बीच में भी रेसिस्टर, और यहाँ भी एक रेसिस्टर, और सेल का ईएमएफ दिया हुआ है 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, इसमें भी दिया हुआ है 2 वोल्ट। ये 1 ओम रेसिस्टर, ये 2 वोल्ट, ये भी 1 ओम, इसका भी रेसिस्टर 1 ओम, इनका भी 2 वोल्ट, और ये 2 वोल्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टर। क्वेश्चन है फाइंड करंट इन ईच
रेसिस्टर। चलिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 0.25 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी 0.50 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी 0.75 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी 0 एम्पियर। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 रेसिस्टर है, तीनों के क्रॉस अगर ऑप्शन अगर इस तरह से दिया हुआ है तो सभी में से सेम करंट आने वाला है जनरली। तो देख लेते हैं पहले हम लोग यहाँ से फर्स्ट काम क्या है, करंट को निकालना। तो करंट निकालते हैं। तो यहाँ से आई निकालें, इसमें भेज देते हैं I1, यहाँ से आ गया I1। तो फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या जाएगा, तो देखिए I माइनस I1 कर देते हैं, और इनमें आ गया कितना I2 मान लिए। किसी तरह से करना है लेकिन जंक्शन पे सेम आना चाहिए। देखिए यहाँ पे फिर I1 प्लस I माइनस I1 इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो फिर I आ जाएगा। फिर से यहाँ से निकालना करंट, तो इस तरह भेज देते हैं हम। चलिए I2 इस तरह भेजे हैं तो क्या जाएगा I माइनस I1 माइनस I2। जंक्शन पे जितना करंट इंटर हो रही है उतना निकलेगा, तो इन दोनों को जोड़ करके फिर से I1 माइनस I1 आ जाएगा। तो चलिए हम इनको अब लूप का फर्स्ट लूप, सेकंड लूप, थर्ड लूप दे देते हैं। चलिए ये हो गया फर्स्ट लूप, इनको सेकंड लूप कर देते हैं। नामांकन नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी। तो चलिए यहाँ से हम लोग लूप 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो डायरेक्शन चूज कर लेते हैं। डायरेक्शन कर चूज करना है तो हम इसका एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्लोज लूप फर्स्ट। तो फर्स्ट में यहाँ से देखिए जो एंटी क्लॉकवाइज लिए थे, डायरेक्शन इसका क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, तो ये +2। और ये क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो -2। और यहाँ पे आ जाएगा क्या, एक करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, तो +I1 +I2। और इस तरफ भी देखना है करंट, तो यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, I माइनस I1 माइनस I2। और इस तरफ क्या जाएगा, फिर से जो जितना आया था उतना ही निकलेगा, तो I माइनस I1, सॉरी हाँ, तो ये तो सेम है, हाँ सेम ही रहेगा यहाँ पे। और फिर इसमें I चले जाएगा, I1 नहीं सिर्फ I चले जाएगा। तो इसमें करंट कितना आने वाला है, I। ये फिर से डिस्ट्रीब्यूट अच्छी तरह से कर दिया। तो ये चलिए कितना आ गया था, देखिए 2 + 2 माइनस 2 = 0। तो यहाँ से I2 0 आ चुका है। अगर चाहें तो हम वैसे भी ऑप्शन डी करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि कहीं अलग तो नहीं आ रहा। सबके लिए सेम आएगा। क्लोज 2 के लिए चलते हैं, क्लोज लूप 2। तो क्लोज लूप 2 में देख रहे हैं, तो यहाँ से चलिए इनका भी पाथ कंसिडर कर लेते हैं, इनका भी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो लोअर से हायर +2। फिर यहाँ पे करंट का डायरेक्शन और इनका डायरेक्शन 0 है, तो ये I2 तो हम निकाल चुके हैं 0 है। तो चलिए यहाँ से आ जाएगा +0 ही कर दीजिए, क्या आने वाला है। उनके बाद यहाँ पे ये हायर से लोअर, तो -2। और इनमें देख लीजिए अब क्या आने वाला है। तो जो करंट का डायरेक्शन है, पाथ डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, तो यहाँ से आ जाएगा ये I1 है। इसमें क्या मानते हैं, इसमें ये तो हाँ, इसमें I1 था तो I1 ही यहाँ से 1 × I1, तो ये 0 हो जाएगा। तो फिर 2 0 -2, तो फिर I1 भी आ गया यहाँ से 0। अगर लूप थर्ड में भी देखेंगे तो उसमें भी 0 आने ही वाला है, चेक कर लीजिए एक बार। लूप थर्ड में तो इनमें भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ही घूम जाते हैं। तो फिर देखिए लोअर से हायर की तरफ, तो +2।
करंट का डायरेक्शन सेम, पाथ का डायरेक्शन सेम का, तो नेगेटिव में माइनस में आई आ जाएगा। ये तो माइनस में I1 था, तो I1 तो जीरो ही हो जाएगा, तो यहाँ से जीरो, क्योंकि यहाँ से I1 निकाल चुके हैं जीरो। तो फिर ये हायर से लोअर तो -2, और इस तरफ देखना है तो पाथ का डायरेक्शन करंट डायरेक्शन दोनों सेम है, तो माइनस में I इक्वल टू 0। तो 2 - 2 ये भी 0 आ गया है, तो यहाँ से -I इक्वल टू 0, तो I इक्वल टू भी 0। तो तीनों लूप के थ्रू करंट जो फॉलो हो रही है वो 0। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। इसको पॉज करके एक क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। देखिए इसमें कह रहा है कि फाइंड VA माइनस VB, फाइंड VA माइनस VB। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें दो तरह का दिया हुआ है। तो ये देखिए थोड़ा इसका असर, हाँ ये हाई टर्मिनल लोअर, यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा हुआ है, और फिर ये इसका देखा जाए तो ये 5 वोल्ट दिया हुआ है, और ये 12 वोल्ट, ये 2 ओम और ये 1 ओम। करंट इससे फॉलो हो रही है इस डायरेक्शन में, करंट आ रही है 2 एम्पियर की, और इसमें भी करंट आ रही है 2 एम्पियर की। एक ये हो गया, और इनका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन क्या है इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो इस बार बैटरी अपोजिट सेंस में लगा हुआ है। ये इस तरह से है, ये टर्मिनल A और ये टर्मिनल B। ये दिया हुआ है 5 वोल्ट, और ये दिया हुआ मान के चलिए 20 वोल्ट दिया हुआ है। अगर रेसिस्टर देखा जाए तो इसका 2 ओम, और ये भी 2 ओम ही मान लीजिए। और टर्मिनल A ये है, इसमें भी टर्मिनल B ये है, और इसका भी टर्मिनल A B तो दे ही दिए हैं। तो A से B तक हमको जाना, निकालना क्या, VA माइनस VB। तो चलिए एक को हम करते हैं, दूसरे को आप ट्राई कीजिएगा। तो पहले हम लोग करते हैं कि यहाँ से एक पाथ कंसिडर कर लेते हैं। ये पाथ इस तरह से V से A से B की तरफ जाना है, तो ये पाथ कंसिडर कर लिए, ये रहा हमारा पाथ। तो पहले VA का पोटेंशियल, A का पोटेंशियल VA मान लेते हैं, हमको निकालना है VA माइनस VB, इसका पोटेंशियल VB मान लेते हैं। तो स्टार्ट करना इस तरफ से, तो इस तरफ से पहले क्या मिलेगा हमको, पोटेंशियल VA। उनके बाद हाई से इन कर रहे हैं, लो की तरफ निकल रहे हैं, हाइयर से लोअर की तरफ जब जाते हैं बैटरी के अबाउट या सेल के अबाउट, तो माइनस में, तो -5 हो जाएगा। उसके बाद करंट का डायरेक्शन, पाथ डायरेक्शन अपोजिट, तो प्लस। फिर हाई से लो, तो ये भी माइनस। करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन दोनों क्या है कि ये इस तरफ और ये इस तरफ अपोजिट है, तो अपोजिट में प्लस इक्वल टू VB, ये आ गया। तो आप देखिए इसको इस तरफ भेज लेते हैं VA माइनस VB, और ये सबको उस तरफ जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस है, दे देते कि ये हो जाएगा -5 और -12, तो ये 17, तो उस तरफ जा करके +17। अब 4 + 12, 4 + 2, तो ये 6, इस तरफ आ करके माइनस में 6 जाएगा। तो VA माइनस VB आ चुका है 11 वोल्ट। ये इस तरह क्वेश्चन रहेगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। सेकंड को आप ट्राई कर सकते हैं, ये क्या है, सेकंड नंबर है। फिर उसमें सेम पाथ चूज करना है, पाथ चूज किया हो जाएगा, तो ऐसे स्टार्ट करेंगे। एक का पोटेंशियल मान लीजिए VA, दूसरे का VB कर लिए। चलिए अब हम करते हैं, इसका पहले पाथ चूज कर लेते हैं। ये रहा पाथ, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं VA है, और इनका VB। तो यहाँ से स्टार्ट किए हैं, तो VA लोअर से जा कर के हायर तरफ निकल रहे हैं, तो ये रहा +5, क्योंकि लोअर से हायर तरफ जब जाते हैं तो पोटेंशियल गेन होती है। सॉरी करंट इसमें नहीं दिए थे, भूल गए थे, इसमें भी 2 एम्पियर ही करंट है अपोजिट डायरेक्शन में। सॉरी कभी कोई हो जाती है,
अब देखिए, तो करंट डायरेक्शन और पोटेंशियल, करंट और पाथ अपोजिट है, तो ये 4, फिर हायर से इन करके लोअर की तरफ निकल रहे तो माइनस में 20, और फिर यहाँ भी आ जाएगा करंट का डायरेक्शन और पाथ डायरेक्शन अपोजिट, तो ये बी बी आ जाएगा। अभी एक बी बी माइनस इसको कर लीजिए इस तरफ, तो ये आ जाएगा वी ए माइनस वी बी, इनको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 4 + 4 8 + 5, ये 13 माइनस में 20 = 0, तो उस तरफ जा करके 7 आ जाएगा प्लस में, वी ए माइनस वी बी = +7 वोल्ट। ये हो गया। इसी के कंसेप्ट में आईटी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है एक, सॉरी आईटी 2011 में, उसको सॉल्व कराते हैं, इसी कंसेप्ट के ऊपर है। तो पहले इसको पॉज करके एक बार लिख लें। तो देखिए आईटी 2011 में क्या क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन आईटी 2011 में पूछा है कि यहाँ से दिया है एक बैटरी, ये लगाया एक सेल, और इसके अक्रॉस है एक कोई रेसिस्टर, यहाँ से भी है एक सेल और इसके अक्रॉस भी है कोई रेसिस्टर। सर इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। ये टर्मिनल रहा ए, ये रहा बी। थोड़ा बैटरी का ईएमएफ देख लेते हैं कितना दिया हुआ है। ये है 6 वोल्ट, ये है 3 वोल्ट, ये है 1 ओम और ये है 2 ओम। देखें एक बार मिला लेते हैं। सही है। पूछा है फाइंड वी ए माइनस वी, यही पूछा है क्वेश्चन। तो आप लोग इसको ट्राई करना चाहते थे, वह ट्राई भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसके सर्किट के अंदर कोई करंट फॉलो होने वाला है, तो पहले एक ही लूप है, तो इस लूप को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। पहले यहाँ से मान लेते हैं कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी, ये डी। अब क्लॉकवाइज ही घूम जाते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। करंट निकाल लेते हैं इससे, आई, इधर तो कुछ जाने वाला है नहीं, फिर इधर भी आई आ जाएगा, फिर इसमें भी आई, और ये आई घूमता रहेगा। तो चलिए हम लोग पाथ जो चूज किए हैं, तो पहले कर देते हैं क्लोज लूप जो आया हमारा, वो ए बी सी डी ए, ये चूज किया है क्लोज लूप ए बी सी डी ए। तो यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हायर से इन करके लोअर से निकला है, तो माइनस में 6 ये आ जाएगा। करंट का डायरेक्शन और पाथ डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये +1 आई। उनके बाद यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी करंट और पाथ अपोजिट है, सॉरी अपोजिट था, तो ये प्लस देखिए, करंट इस तरफ से आ रहा है और पाथ इस तरफ से जा रहा है, तो ये अपोजिट है, तो यहाँ से भी आ जाएगा +2 आई। और इधर देखा जाए तो लोअर से हायर से निकल रहे हैं, तो ये भी +3 = 0। तो देखिए यहाँ से जो आने वाला -3 +3, तो माइनस में 3 आ जाएगा, तो ये -3 + 1 × 2, इसको 1 ही रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा 3i = 0। तो i = 3/3 = 1 एम्पियर, यानी कि इनके अंदर 1 एम्पियर का करंट फॉलो हो रहा है। और जो हम करंट का डायरेक्शन चूज किए हैं वो बिल्कुल सही है, इसलिए कि जब पॉजिटिव आ गया है तो हमारा जो एज्यूम डायरेक्शन था वो सेम है। तो अब इनको हमको सिर्फ एक तरफ से ले जाना है, तो हम ऊपर वाला पाथ को चूज कर लेते हैं। तो हमको ऐसे ले करके यहाँ से एक 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, यहाँ तक जाना है। ए और बी, ये 6 वोल्ट है और ये 1 ओम है, और करंट जो फॉलो हो रही है वो 1 एम्पियर का, इस तरह से। तो हमको वी ए माइनस वी बी निकालना है, तो एक इसका मान लेते हैं वी ए, इसका वी बी। तो पाथ कंसिडर कर लेते हैं, ये हम पाथ फॉलो किए,
ये हम पाथ फॉलो कर लिए हैं। तो चलते हैं यहाँ से, वी ए यहाँ पे आएंगे, हायर से इन करके लोअर से निकल रहे हैं तो माइनस में 6, फिर करंट का डायरेक्शन, पाथ का डायरेक्शन अपोजिट तो प्लस में 1 इक्वल टू वी बी। तो यहाँ से आ गया है वी ए माइनस वी बी इक्वल टू -5, तो इस तरफ आकर के +5 वोल्ट। तो ये रहा आंसर। तो आज काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप लोग चाहें तो इसको 2 पार्ट में देख सकते हैं। तो आज के लिए पूरा किरचॉफ लॉ के बारे में जितना हो सकता था बता दिए हैं। नेक्स्ट क्लास लेकर के आते हैं हम लोग इन्हीं को। जब 2 सेल रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन सोच करके थोड़ा आसानी से करेंगे। ये थोड़ा मेथड ठीक ठाक है, लेकिन ये लेंदी आ जाता है। इसमें सॉल्व तो सब होता है, लेकिन ये थोड़ा लंबा चले जाता है। तो हम लोग इसके अलावा भी पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ लेंगे। तो यही सब क्वेश्चन को थोड़ा आसानी से कर लेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।